हम एक एक के जीवन में बना रहे और जहाँ कहीं भी प्रभु आपके बच्चे अलग अलग जगह में हैं, प्रभु आपकी आत्मा उन्हें एक एक को संभाले प्रभु। और आज इस रात के समय आपकी आत्मा प्रभु हम एक एक से बातें करें प्रभु जी, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं इस अच्छे अवसर के लिए मेरे पिता, और आप हम एक एक की अगुवाई करें। और आज इस सभा का संचालन प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारे गुरु और शिक्षक हैं प्रभु, आप हमें अपना वचन खोलकर दें और मुझे और तेरे तमाम प्रियों को प्रभु तेरा जीव का वचन समझने के लिए वो ज्ञान और समझ आपके जीते हाथों में सौंप देंगे। सब महिमा आपको देते हैं पिता, विनती अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिछली बार भी प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने कृपा दिया और हम सब मिल करके उस जीवते परमेश्वर को धन्यवाद दे पाए। और हम परमेश्वर के वचन में कई बातों को सीखने के लिए प्रभु की आत्मा ने हमारी सहायता की। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और आज इस अच्छे अवसर के लिए हम उस जीवते परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जिसने हमें एक और बार खासतौर पे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक साथ जुड़कर प्रभु के चरणों में आने के लिए कृपा दिया। आप सब अलग अलग स्थानों में हैं, मौसम बदल रहे हैं, अभी भी बाहर बारिश का मौसम है, पर प्रभु को धन्यवाद हो अभी तक सब बातें ठीक है। आगे भी हमारी यही प्रार्थना है कि प्रभु आज शाम हमारे संग हो और इस मीटिंग के दौरान सब बातें सही हों। आइए हम प्रभु के वचनों की ओर चलें। पिछली बार जो हमने सीखा हुआ विषय था, परमेश्वर के वचन में हम देख रहे थे कि हमारा जो आत्मिकता की जो जांच है, हम आत्मिक हैं इस बात की परख हम प्रेम के आधार दोनों भाइयों के जीवन को, छोटा भाई और बड़े भाई के जीवन को देखा और उसके बाद हमने अय्यूब के जीवन को देखा कि किस प्रकार वह प्रेम करता था परमेश्वर के साथ। और इन सब बातों को हमने पिछली बार सीखा था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है कलीसिया को डांटता है, कहता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और हमने अंत में जो वचन पढ़ा था वो पहला कुरिन्थी उसका 13 और 13 था। और उसके बाद में हमने देखा 14 का 1 वचन, और हमने उसमें देखा था यदि मैं अपने देह को जलाने के लिए दे दूं, अपनी सारी संपत्ति लुटा दूं और इस प्रकार यदि मैं अपना सब कुछ निछावर कर दूं और मैं प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। ऐसा हम परमेश्वर के वचन में पढ़े थे और हमने इस बात को समझने का कोशिश किया था कि ये जो बातें जैसे हमने परमेश्वर के वचन में देखा था, ये किस विषय पर बोल रहा है कि मैं अपने देह को जलाने के लिए दे दूं तो फिर भी यदि प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती हुई झांझ। ये क्यों कहता है? इस बात को हम पिछली बार समझने का कोशिश किए थे कि ये यदि परमेश्वर के प्रति मेरे हृदय में प्रेम नहीं और मैं अपना सर्वस्व यदि जनता में लुटा दूं, मैं अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए, अपने आप को धर्मी प्रकट करने के लिए लोगों के बीच चाहे मैं अपने शरीर को जलाने के लिए भी दे दूं, लेकिन यदि वो प्रेम मेरे परमेश्वर के साथ नहीं है तो चाहे मैं अपने आप को जला दूं तो भी वह मेरे किसी काम का नहीं, तो भी मुझे उससे कुछ लाभ नहीं होगा। हमने इन बातों को पिछली बार सीखा था। इतनी बातों को हमने पिछला सप्ताह सीखा हुआ था और हमने इस बातों के द्वारा हम इन बातों को समझ रहे थे कि किस प्रकार उनके जीवनों में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कार्य किया और हमारे जो प्रेम का वो प्रगटीकरण, यदि हम उसके साथ प्रेम नहीं करते तो हम आत्मिक है करके बोल नहीं पाएंगे। और इस बात को हम लगातार प्रभु के वचनों में हम लोग देख रहे थे। सो हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए हम आगे बढ़ें आज। और आज हम परमेश्वर के वचन में मरकुस अध्याय 10 17 से 22। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना,
झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। अब यहाँ पर हम जो परमेश्वर के वचनों में जिन बातों को देख रहे थे वो इस प्रकार है। एक धनी व्यक्ति प्रभु के पास आकर कहता है, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? और आपने प्रभु यीशु के कहे गए उन शब्दों को ध्यान दिया होगा। प्रभु कहता है, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? केवल उत्तम तो एक ही है और वह परमेश्वर है, तो तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? इस प्रकार प्रभु उनके साथ बातें करता है और कहता है कि तू आज्ञाओं को तो जानता है। और जैसे ही इन बातों को बोला, प्रभु उनको एक एक करके गिनाने लगा कि तू चोरी ना करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, मूर्ति पूजा नहीं करना। तो सामने से वो जवान जो है पलट कर जवाब देता है कि प्रभु, मैं इन आज्ञाओं को तो बचपन से ही मानता आया हूँ। कितना अच्छा बात है कि एक जन, खास तौर पे एक जवान व्यक्ति, वो परमेश्वर के आज्ञा के प्रति कितना समर्पित मालूम होता है। और इतना ही नहीं, वह परमेश्वर के आज्ञाओं को बचपन से मानता हुआ चल रहा था। ये हमारे लिए और बड़ी आनंद का विषय है कि वह परमेश्वर के वचनों को बचपन से ही मान रहा है। ऐसे आज मुझे और आपको बहुत कम ही लोग मिलते हैं इस संसार में। सो मेरे प्यारो, प्रभु से कहता है, तुझ में एक बात की घटी है। और आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। वह कौन सी एक बात की घटी था जिसके विषय में प्रभु उस जवान को चेतावनी देता है। देखिए, बहुत बार हम भी जब प्रभु के पास आते हैं तो हमारी भी प्रथम दृष्टि मसीह में विश्वास का जो आधार है, हम इन्हीं को मानते हैं। और बुरा ना मानिए, आज बहुत सारे लोग इसी तरह से अपने आप को धर्मी सिद्ध करने में लगे हुए हैं। किस तरह के धर्मी सिद्ध होने में? वे बोलते हैं कि हम आज्ञाओं को मानते हैं। और कितनों के घरों में आपको जैसे ही आप एंटर करेंगे, उनके घर के अंदर तो 10 आज्ञाएं लिखी हुई मिलेंगी आपको। कितने तो चर्चों में बड़े बड़े अक्षरों में 10 आज्ञाएं लिख कर रखते हैं। इस प्रकार वे आज्ञाओं को दर्शाते हैं कि प्रभु ने कौन कौन सी आज्ञाएं दी। 10 आज्ञाओं को खास तौर पे अधिकतर मसीह लोग इस बात को महत्व देते हैं कि देखिए ये आज्ञाएं ये हैं। तो वे व्यक्ति भी जो इन 10 आज्ञाओं को बचपन से मानता आ रहा है, वह प्रभु के पास आकर के बोलता है। और प्रभु ने कहा हुआ उस शब्द पर आप ध्यान दें। प्रभु से बोलता है, तुझ में एक बात की अभी भी घटी है। तो मुझे लगता है कि जो आज्ञाओं पर आप इतने दिन से आपका भरोसा है, या आपको लगता है कि मैं आज्ञा मानता हूँ और आप इस प्रकार अपने आप को धर्मी सिद्ध करना चाहते हैं, तो आज का ये जो प्रभु का कहा हुआ जवाब आपके लिए। प्रभु कहता है, तू आज्ञाओं को तो जानता है, पर तुझ में आज भी एक बात की घटी है। प्रभु से इसलिए नहीं बोल रहा था कि तू आज्ञाओं को माने तो तेरा उद्धार हो जाएगा। आज्ञाओं को मानकर यदि उद्धार होता तो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर आकर बलिदान देना व्यर्थ हो जाता। सो प्रभु उसको उसकी कमी को एहसास कराने के लिए वो बातें बोलता है कि तू आज्ञाओं को तो जानता है। मतलब पहली दृष्टि में जो बातें प्रभु उनको बोल रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट है। कहता है कि तू इन बातों को तो जानता है। वो बोलता है, मैं बचपन से इन बातों को कर रहा हूँ। और तब प्रभु पलट कर जवाब देते हैं, तुझ में एक बात की घटी है। और यदि आज आप लिख रहे हैं अपने कॉपियों पे, तो आप उस बात को ऊपर में आप मेंशन करिए, या ये आप हेडलाइन लिख लीजिए, तुझ में एक बात की घटी है। क्योंकि हम क्रम से देखते आ रहे हैं, इसलिए वो क्रम मैं तोड़ नहीं रहा हूँ। आप उस क्रम को लिखें ताकि हम आगे बढ़ सकें बराबर। तुझ में एक बात की घटी है। ये कौन सी एक बात की घटी के विषय में प्रभु उसके साथ में बोल रहा था? और मैं आज आपको यह बोल रहा हूं कि शायद मैं और आप भी अपने आप को इसी रीति से धर्मी ठहराते हों, या अपने आप को इसी रीति से धर्मी समझते होंगे। यारों, जब तक ये जवान जो है
प्रभु के पास नहीं आया था तब तक इसे लगता था कि मैं ठीक हूं। कई बार मेरे और आपके साथ भी यही परेशानी है। जब तक हम प्रार्थना में प्रभु के पास आते नहीं ना, उसके नजदीक जब तक आते नहीं, हम अपने आप को भी धर्मी समझने लगते हैं और हम अपने आप को दूसरों से बढ़ करके समझने लगते हैं। ये हर एक के साथ में समस्या है। आज्ञाओं को मानकर ये जवान अपने जवानी में कितना खुश रहा होगा, मुझे लगता है। इसलिए खुश रहा होगा, उसको लगता होगा ये बात उनको लगता होगा कि सचमुच मैं तो आज्ञाओं को मानता हूं, लेकिन किसी ने उसको ये बातें बताई होंगी और ये व्यक्ति प्रभु के पास आया, मालूम नहीं इसे परखने के लिए, लेकिन आकर के प्रभु को बोलता है, प्रभु मैं अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए क्या करूं? और प्रभु उसको बिल्कुल सादे शब्दों में जवाब देता है, कहता है तू आज्ञाओं को जानता है। और उसकी बात उसने उसके साथ में बातें करके उसको बोला कि तुझ में एक बात की अभी भी घटी है। जब वो बोलने लगा कि मैं आज्ञाओं को मानता हूं, तब वो कहता है कि तुझ में आज भी एक बात की घटी है। और यही एक बात की घटी आज हम जो नए नियम के विश्वासी हैं उन सब के लिए एक संदेश है कि हम कई बार आज्ञाओं को महत्व देते हैं और आज्ञाओं को मानते हैं। देखिए, आज्ञा मानना बुरी बात है ऐसा नहीं है। प्रभु ने उस जगह में उस जवान को ये नहीं बोला कि तू आज्ञा को मान करके सबसे बड़ी भूल कर रहा है ना। मैं आपको एक समझने के लिए एक छोटी सी एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि एक जगह में हम लोग गए और वहाँ पर हम एक जैसे ही उसके घर में एंटर हुए तो दरवाजे के सामने बड़े अक्षरों में दो बातें अलग अलग स्थानों में लिखी हुई है। एक तरफ में 10 आज्ञाएं लिखा हुआ है और उसमें क्रॉस का निशान डाला हुआ है रेड कलर का, मतलब वैन है। और उसके बाद में उसने दूसरे साइड में प्रभु की आज्ञाओं को लिखा, 2 आज्ञाओं को खास तौर पे। आप जानते हैं उस बात को, तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे मन और अपनी सारी जीव अपने सारे शक्ति से प्रेम रख, और दूसरा उसी प्रकार की तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। इन 2 बातों को यस करके लिखा हुआ है और बाकी 10 आज्ञाओं को उन्होंने काट करके रख दिया हुआ था कि बोल रहे इनकी जरूरत नहीं है, इनकी आवश्यकताएं हैं। तो इस प्रकार की दुविधाओं में लोग आज जी रहे हैं कि आप समझ पाए कि हम आज्ञाओं को मान करके जो प्रभु के पीछे हम चल रहे हैं ये हमारे लिए बेहतर है, अच्छी बात है। पर प्रभु आज मुझे और आपको भी इसी प्रकार बोलता है, यदि मैंने उद्धार को प्राप्त किया, मुझे लगता है कि मैं प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता हूँ, मुझे लगता है कि मैंने पवित्र आत्मा का भरपूरी पाया, मुझे लगता है कि मैं वचन पढ़ रहा हूँ और इन्हीं दिनों में मैं संगति में मगन हूँ, तो आज प्रभु शायद आपको ये बात बोल रहा है कि तुझ में अभी भी एक बात की घटी है। क्योंकि कई बार मैं और आप भी इसी मापदंड को लेकर के चलते हैं कि मैं इतना तो कर रहा हूं इसलिए इतना मेरे लिए पर्याप्त है। देखिए, ये व्यक्ति भी उतनी बातों को सोच करके चल रहा था। मुझे लगता है वो तभी तक था जब तक उसकी मुलाकात प्रभु यीशु से नहीं हुई थी। जैसे ही उसका मुलाकात प्रभु यीशु से हुआ, वो व्यक्ति का जीवन कितना बदल गया। तब उसको पहली बार इन बातों के प्रति एहसास हुआ होगा कि मैं कहीं ना कहीं तो गलत हूं। तब तक शायद उनको ये लगा ही नहीं कि कोई और विषय है, कुछ मुझ में कमी है। इन बातों को वो समझ नहीं पा रहा था। उनके माँ बाप ने, उनके धर्मगुरु ने जरूर उस व्यक्ति को ये बातें बताई होगी कि तू इन बातों को माना कर तो तुझे उद्धार प्राप्त होगा, इन बातों को मानेगा तो तुझे मुक्ति प्राप्त होगा। और वो उन बातों को लेकर चल रहा था। लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक दिन उस जवान से मुलाकात की और उस जवान की सारी शंकाएं जो हैं वो सब दूर हो गया। इसी तरह मेरे प्यारों, मैं और आप जो प्रभु के पीछे हम लोग निकल आए हुए हैं, हम इस धोखे में ना रहें। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं उस जवान के लिए। ऐसा नहीं है कि जवान जो है वो अन्य व्यक्तियों के तरह था। उदाहरण के तौर पे अगर आज के हम जवानों को देखें तो इस प्रकार का मन ही नहीं है किसी के अंदर में। आप किसी व्यक्ति को वचन को लेकर के सवाल पूछते नहीं देखेंगे। उनके अंदर में नाना प्रकार के प्रश्न जरूर होंगे, लेकिन वो संसारिक बातों से भरा हुआ होगा। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु के सामने एक ऐसा जवान आया जो अन्य बातों को नहीं पूछ रहा है, बल्कि वो अनंत जीवन के अधिकारी होने के विषय को पूछ रहा है। यही आज के पीढ़ियों में फर्क है प्यारों। उस समय के पीढ़ियों में कम से कम ये भूख तो था कि वे अनंत जीवन के विषय में जानकारी ले, अनंत जीवन क्या है उस विषय में समझे। लेकिन आज के हमारे जवानों को इसके लिए अवसर नहीं है। आज के हमारे जवान संसार के नाशवान वस्तुओं के पीछे अपने आंखों को लगाए हुए हैं जो सब मिट जाने पर है। काश ऐसे जवान आज भी हमारे कलीसियाओं में हो, तो
ऐसे जवानों का सम्मान हमारा परमेश्वर आज भी करता है। ऐसे जवानों का मार्गदर्शन करने के लिए प्रभु यीशु आज भी उपलब्ध हैं। ऐसे जवानों को अगुवाई करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आज भी अपनी आत्माएं दी हुई है, और ऐसे जवानों को अपने हाथ में एक अच्छा धर्म का हथियार बनाकर इस्तेमाल करने के लिए प्रभु आज भी पर्याप्त है, आज भी उपस्थित है कि ऐसे लोगों को अपने हाथों में ले। लेकिन दुख का बात यह है कि आज ऐसे जन जो है वो बहुत कम है। अधिकतर लोग वो हैं जो अपने आप को शैतान के हाथों में उनके हथियार होने के लिए सौंपा हुआ है। पाप के हाथों में अपने आप को बेच डाला हुआ लोग ही हैं। काश हम ऐसे जवानों को ढूंढ लेते हैं। मेरे प्यारों, हम परमेश्वर के वचन में देख रहे हैं, उस जवान को प्रभु बोलता है कि तुझ में अब भी एक बात की घटी है। क्या आप समझ रहे हैं? इतनी बातों को मानने के बाद भी प्रभु उनको बोलता है कि तुझ में एक बात की घटी है। हम उन बातों को आगे हम जानेंगे कि किस विषय में प्रभु यीशु उनको बोल रहा था कि तुझ में एक बात की अभी भी घटी है। मुझे और आपको भी यही बातें प्रभु बोलता है कि तुझ में भी एक बात की घटी है। कई बार हम तो इतनी बातों में ही प्रसन्न हो जाते हैं कि हमने प्रभु यीशु को जाना है। हम में से कई इतने ही प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो हमने प्रभु को जाना और भाई हमने प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अब तो हम प्रभु के पीछे चलने लगे हैं और ये हमारे लिए पर्याप्त है। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है प्यारे। इस बात को भी मैं और आप अच्छी तरीक़े से हम समझ जाएं, बल्कि हमारे जीवन के लिए और भी बहुत महत्वपूर्ण बातों को प्रभु ने रखा हुआ है, और हम उन बातों को इन्हीं दिनों में हम ध्यान देंगे ताकि हम भी अपने उन घटियों को पहचान सकें कि हम किस बात में कमज़ोर हैं, हम किस बात में फंसे हुए हैं और हमें किन बातों की आवश्यकता है। आइए हम उन विषयों को प्रभु के वचनों में निहारें ताकि हम अपने जीवन की उन घटियों को समझ पाएं। जिस घटी के विषय में प्रभु यीशु ने उस जवान को बोला, आज हम अपने जीवन की घटी को पहचान सकें ताकि हम किसी भी रीति से शैतान के छलावे में ना आएं, हम उसके छल में ना आ जाएं, हम कहीं बहक ना जाएं। इसलिए हम परमेश्वर के वचन के दर्पण में उन बातों को साफ देखेंगे। उसके लिए आप आज मेरे साथ में परमेश्वर के वचन में से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसका 28 से 30 आप निकाल लें ताकि आप उस विषय को समझ सकें अच्छी तरीके से। मत्ती 11 अध्याय उसका 28 से 30। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। देखिए प्रभु यीशु क्या बोलता है। ये वही हैं जो उद्धार के तलाश में प्रभु यीशु के पीछे आए थे। अब कईयों को आपने कहते हुए सुना होगा, बहुत तेरे लोग इस पर अनेक प्रचार करते हैं, इसलिए आपको इस विषय में प्रचार काफ़ी मिलेंगे। यूट्यूब हो चाहे अन्य कोई भी विषय हो, बहुत तेरे प्रचार हैं इस विषय पर। और वो ये कहते हैं कि आप प्रभु के पीछे, यदि आप कर्जों में दबे हुए हैं, यदि आप बीमारियों के बोझ तले दबे हुए हैं, यदि आपके जीवन में और भी किसी तरीका का भार है, तो आप प्रभु के पास आ जाएं। प्रभु आपको स्वतंत्र कर देगा, प्रभु आपको आज़ाद कर देगा, प्रभु आपको विश्राम देगा, आपको कर्जों से आज़ादी मिलेगी, आपको दुष्ट आत्माओं से आज़ादी मिलेगा, आपको गरीबी से आज़ादी मिलेगा। इस प्रकार के काफ़ी लोग हैं जो मनुष्यों को इन बातों से उबारने के लिए आगे आए हुए हैं। कई ठेकेदार पड़े हुए हैं इस विषय पर, जो कई ठेकेदार तो शराब तोड़ने का ठेका लेकर चल रहे हैं। वो बोलते हैं हम आपके शराब तोड़ देंगे यदि आप हमारे पास आएंगे तो वो शराब तोड़ने में ही लगे हुए हैं बहुत सारे लोग। और इस वचन को काफ़ी जगहों में यही प्रचार करते हैं कि आप हमारे पास आइए, और प्रभु यीशु कहता है कि आपको इन सब बातों से आज़ादी मिलेगा, आपको स्वतंत्रता प्राप्त होगी, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन प्रभु असल में किस बोझ के विषय में बोल रहा है? वो हमारे कर्जों को छूटने के लिए नहीं, वो हमें गरीबी से बाहर निकालने के लिए नहीं, वरन इन सबसे हट करके और कोई बोझ है जिस बोझ से आज़ाद करने के विषय में प्रभु यीशु ने ये बातों को कहा है। पर आज कलीसियाओं में वो बातें नहीं है जिस विषय को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को बोला था, पर वो सब बातें हैं जिनके विषय में प्रभु ने कहा ही नहीं, बल्कि वे अपने मन के एक गणित बिठा करके वो इन बातों को बोलते हैं लोगों को लुभाने के लिए, ताकि कैसे न कैसे लोगों की नफरी उनकी कलीसियाओं में बढ़ जाए और लोग उनके तरफ आकर्षित हों। दुनिया में आपको मालूम है ऐसे ही लगभग 99% लोग जो हैं परेशान हैं इन बातों को लेकर।
वे कर्ज से परेशान हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो कर्ज से परेशान है भाई, गरीबी से परेशान है, बीमारी से परेशानी है। लोग जो हैं 365 दिन में बहुत कम दिन ही होंगे, मुझे लगता है 65 दिन मान के चलिए आप, और 300 दिन तो हाय हाय ही है सबका। तो इसलिए उन हाय हाय का फायदा उठा करके आज बहुत सारे लोग जो है यही बोलते हैं कि आप आ जाइए और प्रभु आपको विश्राम देगा। पर इसके सत्य को अगर आप समझना चाहें तो ये जो हम 28 पढ़ रहे हैं उसके ऊपर से यदि आप 17 वगैरह को पढ़ेंगे और तब जाकर के आपको इसकी सत्य कथन आपको समझ आएगा कि प्रभु यीशु किस बात का विश्राम देना चाहता था। आप उसके आगे और पीछे दोनों तरफ पढ़ेंगे तब आपको उसकी सच्चाई समझ आएगा किस विषय पर प्रभु यीशु उनको विश्राम देना चाहता था। पर हम आज उस जवान को सामने रख करके इस विषय को समझ रहे हैं। प्रभु यीशु उसको कहता है कि तुझ में एक बात की घटी अभी भी है, और हम उस घटी को आज समझने का प्रयास कर रहे हैं इस वचन के द्वारा। देखिए, उस जवान ने बोला मैं आज्ञाओं को मान रहा हूं, बचपन से मानता हुआ आ रहा हूं, केवल आज नहीं, जवानी में आकर के होश संभालने के बाद नहीं, बल्कि वो जब से बचपन से बोलने का मतलब मुझे लगता है कि यहूदी को जब 12 साल की उम्र में जब मंदिरों में लेकर जाया जाता था उसकी याजकों से जांच करने के लिए, वे तभी से अर्थात उसके माँ और उसके बाप से ही उन्होंने इन बातों को सुना हुआ है और सीखा हुआ था, और वो उन बातों को मानता हुआ चल रहा था। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु के पास आया, प्रभु यीशु कहता है तुझ में एक बात की घटी है। और मेरे प्यारों, आज हम उस घटी को पहचानने के लिए इन वचनों को हम आज मनन कर रहे हैं, इन वचनों को हम पढ़ रहे हैं। तो प्रभु यीशु ने कहा हुआ उनको शब्द कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आगे 30 तक आप पढ़िएगा, 29 और 30। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, और तुम अपने मनों में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। अब आप समझ पाए इन बातों को। प्रभु कहता है तुझ में एक बात की घटी है, वो कहता है मैं आज्ञाओं को बचपन से मान रहा हूं। और प्रभु ने उस घटी को मत्ती के सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में उजागर किया कि अगर आप आज्ञाओं को मान रहे हैं, क्योंकि कई विश्वासियों का आज हाल यही है कि हमने उद्धार को तो प्राप्त कर लिया पास्टर जी, आपने कहा प्रभु यीशु को ग्रहण करना है, हमने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया, आपने कहा बपतिस्मा लेना है, हमने पानी में डूबकर बपतिस्मा भी ले लिए, अच्छा और क्या करना है, अब आपने कहा कि पवित्र आत्मा का भरपूरी पाओ, मैं उसके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ, और आज नहीं तो कल वो अन्य भाषा में मैं आराधना भी करने लग जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। अगर आप इतनी बातों को कर रहे हैं तो आप इस धोखे में ना रहें कि सचमुच में वह अनंत जीवन के अधिकारी आप हो सकते हैं। अगर इन बातों को मानने से एक व्यक्ति अनंत जीवन में प्रवेश कर पाता तो प्रभु यीशु मसीह को यह बातें कहना नहीं पड़ता। ये बातें ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये बातें गलत है। अगर आप इन बातों को कर रहे हैं तो ये अच्छी बातें हैं, लेकिन आप इतने में संतुष्ट मत हो जाइए। आगे और भी बहुत सारी बातों को प्रभु कहता है, इसलिए उस जवान को ये बातें भली भांति समझा रहा है। कहता है तुझ में एक बात की घटी है, और मत्ती का सुसमाचार कहता है कि तुम में विश्राम यदि पाओगे तो उसके लिए तुम्हें मेरा जुआ उठाना हो। अगर मैं उसको और सरल सी भाषा में कहूं तो प्रभु यीशु उनको यह कह रहा था कि तू जब तक क्रूस उठाए, जुआ का मतलब होता है, आप हम छत्तीसगढ़ के खास तौर पे जो लोग हैं ज़्यादातर, और छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे भारत को हम देखें तो कृषि प्रधान देश है। तो मुझे लगता है कृषि जगत में जो कार्य में लाने वाला जो चीज़ें हैं, खास तौर पे नांगर जो हम लोग बोलते हैं, हल, उस हल में जो एक डंडा फंसाया जाता है जो सामने में, जिसमें 2 बैलों को फंसा जाता है, उसी को बोला जाता है जुआ। और हम देखते हैं बैलगाड़ियों में या भैंस के गाड़ियों में भी इस चीज़ को उपयोग में लाया जाता था। उनमें भी जुआ होता था। उस जुए को 2 बैलों के गर्दनों के ऊपर रखा जाता था, तब उससे बैलेंस होकर के गाड़ी आगे चलता था। वही है जुआ। उसमें एक दाहिने और दूसरा बाएं तरफ होता था। वो 2 बैलों को या 2 भैंसों को फांद करके उसको अपने कामों में उपयोग में लाया करते थे, उसी को बोलता था जुआ। तो प्रभु यीशु कहता है जब तक तू मेरा जुआ ना उठाए तब तक तुम अनंत जीवन के अधिकारी नहीं हो पाओगे।
आज्ञा मानना काफी नहीं है। मैंने इसलिए शुरू में बोला आज्ञा मानना अच्छी बात है, लेकिन हम आज्ञाओं को मान तो रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे प्रथम दृष्टि है, हम भी प्रभु यीशु मसीह को जब जाने तो हम उठाकर देखने लगते हैं गलातियों के अध्याय, उसका गलातियों का 5वां अध्याय, उसका 19 वचन से लेकर के, जिसमें लिखा है शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात मूर्ति पूजा, टोना, बैर, भाव, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और भी इनके ऐसे ऐसे काम हैं। और हम इन बातों को लेकर के चलते हैं, देखो भाई इनमें से तो मेरे अंदर में कोई काम नहीं है। हम उसमें से मोटे मोटे 2-4 बड़े बड़े पापों को सामने रखते हैं और बोलते हैं देखिए हमने इससे छुटकारा प्राप्त कर लिया, हालेलुया, अब तो यीशु आएगा जल्दी, मैं साध रहा, स्वर्ग जाने के लिए हम तैयार हैं। हम गीत गाते हैं, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। ये अच्छी बातें हैं, हमारे मन के अंदर में इस प्रकार की उमंग है। लेकिन मैं आज रात इस वचन के द्वारा आपको ये बात के प्रति आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, आपको सचेत कराना चाहता हूँ कि इतनी बातें हमारे जीवन के लिए काफ़ी नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा हुआ वो शब्द है, जब तक तुम मेरा जुआ अपने ऊपर उठा ना लो तब तक तुम विश्राम को नहीं प्राप्त कर सकते। अर्थात जब तक तुम क्रूस उठाए मेरे पीछे ना हो लो तब तक तुम विश्राम नहीं पा सकते, तब तक तुम उद्धार को नहीं प्राप्त कर सकते। और आज मसीह जगत में चंगाई तो चाहिए यीशु के नाम से, उनके जीवन में आश्चर्य कर्म चाहिए यीशु के नाम से, दुख तकलीफ सब चीज से छुटकारा चाहिए यीशु के नाम से, लेकिन उनको क्रूस नहीं चाहिए प्यार। यीशु के नाम में उनको सब चीजें चाहिए, चंगाई, छुटकारा, आशीष, इन सबको चाहिए उन्हें, लेकिन क्रूस नहीं चाहिए। और प्रभु यीशु ने कहा हुआ वो शब्द, तुम्हें विश्राम चाहिए तो क्रूस अनिवार्य है। आप क्रूस को छोड़ करके, क्रूस से आप विमुख हो करके आप किस शांति के खोज में लगे हुए हैं, आप किस अनंत जीवन की खोज में लगे हुए हैं। यदि आपने अपने जीवन से क्रूस को हटा दिया है तो आप अनंत जीवन की बातों को भूल जाइए, संभव नहीं है। यही बातें प्रभु ने लोगों के मध्य में रखा खुल करके, कहता है जब तक तुम मेरा जुआ ना उठा लो तब तक तुम विश्राम नहीं पा सकते, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। लेकिन अब हम उस हल्के को भी उठाना नहीं चाहते, अर्थात हम यीशु के साथ परस्पर क्रूस उठाए हुए उसके पीछे हो लेना नहीं चाहते। लेकिन हम ये बोलेंगे मैं तो मानता हूं उन बातों को, मैं चर्च हर रविवार को जाता हूं। आप हर रविवार चर्चों में जाते हैं, ये और बेहतर बात है। आप आत्मिक तौर पे अपने स्थानीय चर्चों में आप संगति कर रहे हैं, हो सके आप प्रभु की सेवा में भी हों, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं आज रात आपको पूछना चाहता हूं, क्या आपने प्रभु यीशु के उस जुए को अपने कांधों पर उठाया है? और यदि वो जुआ नहीं उठाए आप, तो आप किस आशा से इन बातों को बोल पाएंगे कि अनंत जीवन आपका है, या आप अनंत जीवन के लिए जा रहे हैं? आप प्रभु यीशु के पीछे इसीलिए हो लिए हैं। अगर आप प्रभु यीशु के पीछे हो लिए हैं प्यारो, तो क्रूस आपके कांधों पर होना अनिवार्य है। अगर क्रूस नहीं है तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, केवल हम अपने आप को झूठा तसल्ली दे रहे हैं कि मैं उद्धार पा रहा हूं। क्योंकि आपको मालूम है अन्य जाति लोगों में भी यही हो रहा है। अन्य जाति लोग थोड़ा सा धार्मिक कर्म कांड करके वे सोचते हैं कि उनका उद्धार है। वे सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, उनके लिए हर एक दिन जो है बार में तब्दील है। उनके लिए हर एक देवताओं, हर एक अपने लिए इष्ट देवों के लिए एक दिन का गठन किए हुए हैं, और वे उस ठहराए हुए विशेष दिन पर नारियल अगरबत्ती लेकर के उनसे जो बन पड़ता है, कुछ छुट्टे पैसे जेब में लेकर के चले जाएंगे और वे अपने धार्मिक कर्म कांडों को करते हैं। और यदि आप उनको भूलवश पूछ लीजिए कि क्या आप उद्धार पाओगे, तो वो बोलता है बिल्कुल मुक्ति हमें मिलेगा, क्योंकि हम तो बराबर अपने धार्मिक कर्म कांडों में हैं। आपकी तरह हम आलसी नहीं हैं, हम बराबर नहाते हैं, फिर उसके बाद में हम मंदिरों में जाते हैं, हम बराबर अपने धार्मिक कर्म कांडों को कर रहे हैं। और इसी तरीक़ा से हम मसीह लोग भी कहीं ना कहीं इस धोखे में हैं। हम रविवार चर्च जाकर संतुष्ट हैं, हम कुछ वचनों को पढ़ करके संतुष्ट हैं, 5 मिनट हम प्रार्थना कर लिए, सुबह सो करके उठ के हम उससे संतुष्ट हैं। कितने लोग शाम के टाइम प्रार्थना कर लिए वे उससे संतुष्ट हैं, और हमने क्रूस को तो झुठला ही दिया। यदि क्रूस हमारे जीवन में नहीं है तो आज रात मुझे और आपको चौकस होने का विषय है। हम अपने जीवनों को बारीकी से इस विषय पर जांचें
क्या हम क्रूस उठाए हुए वास्तव में प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं? और यदि नहीं चल रहे हैं तो प्रभु यीशु का कहा हुआ वो शब्द है, तुझ में एक बात की घटी है। क्या हम उन घटियों को अपने जीवन में से निकाल फेंकेंगे? क्या हम प्रभु यीशु के उस जुए को अपने कांधों पर उठाए हुए हम प्रभु के पीछे हो लेंगे? अगर ऐसे होने का मन है तो अनंत जीवन आपका है। ऐसे होने के लिए यदि हमने अपने आप को समर्पण किया है तो अनंत जीवन आप ही का है प्यार। लेकिन यदि आपने क्रूस से इनकार किया है, आपने क्रूस को हल्की बात जानकर उसे झुठला दिया है, यदि क्रूस से आप नफरत करते हैं, आपको जीवन में शांति और खुशी और आनंद ही चाहिए, यीशु के नाम में चंगाई, छुटकारा, आशीष ही चाहिए, तो आप मार्ग से भटक चुके हैं। यदि वास्तव में अनंत जीवन आप चाहते हैं तो मुड़ करके वापस आइए और इस जगह से आरंभ करें जिस जगह में प्रभु यीशु ने कहा हुआ है कि जब तक तुम मेरा जुआ अपने ऊपर उठा ना लो तुम शांति नहीं प्राप्त कर सकते। हम भी अपने कांधों को झुका करके उस जुए को अपने कांधों पर उठा लें। देखिए, जबरदस्ती नहीं है, प्रभु यीशु किसी को जबरदस्ती नहीं करते कि तुम्हें मेरा जुआ उठाना ही होगा, ऐसा जबरदस्ती नहीं है। प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति को बोला, यदि तुम्हें विश्राम चाहिए, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन विश्राम के लिए शर्त है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। वे किसी को जबरदस्ती नहीं। आप में से जितने आज मुझे सुन रहे हैं, आपके ऊपर भी कोई दबाव नहीं है। आप अपने स्वतंत्र इच्छा में फैसला करें, आपको क्रूस चाहिए, आपको ये जुआ चाहिए या नहीं चाहिए। यदि आप जुआ का इनकार करके आप अपनी मनमर्जी करने लगेंगे तो प्रभु यीशु को आप ये ना समझे कि वे दुखी होकर के वे आपसे नफरत करने लगेगा। नहीं प्यारो, हमारा परमेश्वर किसी से जबरदस्ती, किसी से दबावपूर्ण कार्य नहीं कराता। वह दबावपूर्ण कार्य कराने का तरीका प्रभु यीशु मसीह का हो ही नहीं सकता। वे आपके स्वतंत्र इच्छा का बराबर सम्मान करता है, इसलिए वो आपके स्वतंत्र इच्छा पर इस बात को छोड़ा हुआ है कि आप अपने आजाद मर्जी में ये निर्णय लें, हे प्रभु मुझे वो जुआ उठाना है। अगर आपको जुआ नहीं चाहिए, जबरदस्ती नहीं है, आप अपने मन मर्जी करिएगा। पर इतना जरूर बोलना चाहूँगा, आप यदि अनंत जीवन के आशा रखते हैं और आप यदि क्रूस को छोड़ करके हट रहे हैं तो आपको यह अनंत जीवन तो नहीं मिल सकता। अनंत जीवन चाहिए तो मार्ग यही है, इतना प्रभु यीशु ने कहा, पर किसी से जबरदस्ती नहीं है प्यारो। सो आइए एक दो वचनों को हम और पढ़ें ताकि इन विषयों पर हमें और परमेश्वर के वचन के द्वारा वो प्रकाशन मिल पाए। इसके लिए गलातियों का किताब और हम उसका पहला अध्याय उसका 6 से लेकर 9 तक हम पढ़ेंगे। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी इस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो साबित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो साबित हो। देखिए, प्रभु यीशु ने कहा हुआ ये जो बातों को जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचनों में तो क्या कहता है? कहता है यदि कोई तुम्हें भरमाए या कोई तुम्हें दूसरी प्रकार का सुसमाचार सुनाए तो तुम श्रापित हो। मैं उसको एक अलग अनुवाद में पढ़ना चाहता हूँ ताकि आप थोड़ा अच्छे स्पष्ट ढंग से इस बातों को समझ पाएं। तो मैं उसके लिए आपके लिए पढ़ देता हूँ गलाती उसका पहला अध्याय उसका 6 से लेकर के, ताकि शायद आपको ये बातें ज़्यादा उचित ढंग से समझ आ सके। मैं यह जानकर चकित हूँ कि तुम परमेश्वर से जिन्होंने मसीह के अनुग्रह के द्वारा तुम्हें बुलाया इतनी जल्दी भटक कर एक अन्य ईश्वरीय सुसमाचार की ओर फिर गए हो। पर वह दूसरा सुसमाचार जो वास्तव में ईश्वरीय सुसमाचार है ही नहीं, साफ तौर पर कुछ लोग हैं जो मसीह के ईश्वरीय सुसमाचार को बिगाड़कर तुम्हें घबरा देना चाहते हैं। किंतु यदि हम या कोई स्वर्गदूत तक उस ईश्वरीय सुसमाचार के अलावा जो हमने तुम्हें सुनाया है किसी भिन्न ईश्वरीय सुसमाचार का प्रचार करे तो वह श्रापित है। जैसा हमने पहले भी कहा है, मैं अब दोबारा कहता हूं कि
उस ईश्वरीय सुसमाचार के अलावा जो हमने तुम्हें सुनाया, यदि कोई और व्यक्ति तुम्हें अलग ईश्वरीय सुसमाचार सुनाए तो वह श्रापित है। आशा है आपको ये बातें अच्छी ढंग से समझ आई हो। कहता है कोई और सुसमाचार यदि तुम्हें सुनाए कोई और ही प्रकार का, तो वो सुनाने वाला श्रापित है। और आज आप देखोगे इन वचनों को हमने आज क्यों पढ़ा, उसके पीछे के कारणों को आपके सामने रखना चाहता हूं। आज मसीह जगत में ये जो दूसरा सुसमाचार के विषय में जो हमें पौलुस प्रेरित के द्वारा जो चेतावनी मिला था, उसी दूसरे सुसमाचारों को हम आज कलीसियों में कार्य करते हुए देख सकते हैं अच्छी तरीके से। और वो दूसरा सुसमाचार क्या है? कहता है वह इस संसार से प्रेरित बात है। कौन सा प्रेरित बात है संसार से? वो इस संसार के सुख सुविधाओं में लिपटा हुआ बातें हैं, जो सुसमाचार है ही नहीं, पर तुम्हें इस तरीका से ये बातें सुनाया जाता है कि मानो यह सुसमाचार है। और वो सुसमाचार में आज 3 बातों को शामिल किए हुए हैं: आपके शरीर की आवश्यकताओं के विषयों को, आपके सुख शांति के विषयों को, आपके इस संसार में कोई क्लेश ना हो इन विषयों को, आपको यीशु के पीछे आने से कोई कष्ट नहीं होगा, आपको सुखी सुख है, आपको गरीबी से भी छुटकारा मिलेगा, लाचारी से भी छुटकारा मिलेगा, आपको कर्ज से भी माफी मिल जाएगा, आपके बैंक खातों में पैसे आ जाएगा, आपको कोई रोग लगेगा ही नहीं। यही है वो दूसरा सुसमाचार। लोग आज यही सुसमाचारों को जगह जगह में प्रचार कर रहे हैं, ये बोलते हुए कि यीशु मसीह ने कहा जी आपको इस जगत में से कोई भी कष्ट आएगा ही नहीं। हम लोग एक पंजाबी में गीत गाते थे, वो गीत का छोटा सा आपको टुकड़ा शुरुआत का बातें आपको सुनाना चाहता हूँ, ताकि आप समझ पाएं आज किस रीति से गीतों को गा करके आज प्रभु की आराधना के नाम में एक तरह से लोग अपने मनों को बहला रहे हैं। वो गीत का बोल इस प्रकार था कि तेरे नाते जीते खलोआ कम होवन पूरे मेरे, यीशु जी तेरे नाते जीते खलोआ कम होवन पूरे मेरे, ना दुख मुसीबत आवे और ना शैतान ही आवे नेड़े। तो इसका मतलब यह है कि तेरे नाम से मैं जहाँ पर खड़ा होता हूँ वहाँ पर मेरे काम सफल हो जाते हैं, और ना दुख मुसीबत मेरे घरों में आता है, और शैतान को तो पूछो ही मत, वो तो कभी भटकता ही नहीं, हमारे गलियों के पास वो दूर दूर तक नजर ही नहीं आता है। और ये गीत को गा करके कई बार हम भी जब वचन से अनजान थे तो इसी प्रकार के गीतों को गाते थे, और हमें लगता था कि आराधना में बड़ी बेदारी आ गई, क्योंकि इन गीतों को गाने से बेदारी आता है कलीसियों में। ऐसे गीतों को आप गाओगे तो लोग आत्मा में उछलने कूदने लग जाएंगे, क्योंकि उनको ये गीतों को गाने से एहसास ये होता है कि मैं यदि यीशु की आराधना करूं, मैं गीत गाने लगूं हालेलुया, तो शैतान तो मेरे पास आ ही नहीं सकता। ना दुख और मुसीबत है ना, ना दुख मुसीबत आवे नेड़े, मतलब नजदीक कोई दुख मुसीबत आएगा ही नहीं। तो ऐसे गीतों को गा करके हम भी किसी जमाने में खुश हुआ करते थे। तब तक वचन की सच्चाई जब हमें समझ नहीं आया था, लेकिन उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमारी आंखों को इन बातों को समझने के लिए खोला। आज इस वचन को आपके सामने रखने का मेरा उद्देश्य भी यही है कि आप उस दूसरे सुसमाचार को अच्छी तरीके से पहचान सकें, जो शैतान लोगों को बरगलाने के लिए कुछ लोगों को अभिषेक करके इस संसार में भेजा हुआ है। और वे इसी प्रकार का प्रचार करते हैं, बोलते हैं कि क्रूस तो शैतान देता है, क्रूस प्रभु की ओर से नहीं आता। जीवन में क्लेश दुख मुसीबत ये प्रभु की ओर से नहीं आता, ये तो सब शैतान की ओर से आता है। परमेश्वर तो आपको सदा सुखी रखना चाहता है, आपके जीवन में कोई भी क्लेश देखना नहीं चाहता। इसके लिए कई बार बेवकूफों की तरह हम उदाहरण दे बैठते हैं, यह बोल करके कि देखो जी कोई बाप अपने बच्चों को कष्ट देना नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर के वचन में हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर को उकाब के साथ में तुलना किया गया है। और यदि मैं उस बात का आपको तुलनात्मक अगर आपको बातें बताऊं, तो उकाब पक्षी अपने बच्चों के प्रति सबसे ज्यादा सख्त होता है, वे सबसे ज्यादा कठोर होता है। इसलिए उकाब अपने बच्चों को दूर ऊपर आकाश में लेकर के वहीं छोड़ देता है, ताकि वो फड़फड़ाए, वो गिरे और उसे संभलना आ जाए। इसलिए हम अपने गीत की किताब में 3 नंबर गीत गाते हैं, उसमें एक स्टेंजा है कि घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा के सीखे हम उड़ना उसे, परों पर उठाया उकाब की तरह ताकि हमको चोट न लगे। प्यारो, यह गीत का ये बोल हमें दिखाता है कि हमारा परमेश्वर उकाब के समान हमसे व्यवहार करता है। लेकिन जो आपको यह बताते हैं कि नहीं जी प्रभु यीशु मसीह तो
केवल शांति, तसल्ली और दया का धनी है। वे आपके कर्जों को माफ करेगा, आपके बैंक बैलेंस बढ़ा देगा। आप प्रार्थना करेंगे तो आपके वॉलेट में पैसे आ जाएंगे। आपके पेटीएम पर आप केवल अपना फोन ऊपर करें, आप पर्स खाली ऊपर करें तो आपको पैसे मिल जाएगा। आज ऐसे प्रोपेगेंडा लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है कि केवल आप अपना पर्स ऊंचा कर दीजिए, आप अपना एटीएम को अपने हाथों में ले लीजिए और हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, आपके एटीएम में पैसे आ जाएंगे। कितने ऐसे हैं जो ऊपर से स्वर्णों की बारिश कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार के जो दूसरे सुसमाचार हैं उनसे आप चौकस रह सके। प्रभु यीशु मसीह ने बताया हुआ वो मार्ग, अनंत जीवन के लिए जो रास्ता प्रभु ने बताया, वो मार्ग है क्रूस का मार्ग। इसलिए प्रभु यीशु के उस वचनों को ध्यान दें। प्रभु कहता है जब तक क्रूस उठाए तुम मेरे पीछे ना हो। कहता है जब तक तुम जुआ ना उठाओ तुम शांति को नहीं पा सकते। और इस जगह में कहा हुआ वो बातें प्रभु का हमने जो वचन में पढ़ा गलातियों की किताब में कि वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर कुछ लोग हैं जो तुम्हें घबरा देना चाहते हैं, तुम्हारे सच्चे विश्वासों को बिगाड़ देना चाहते हैं, तुम्हें सच्चाई से विमुख करके वे अपने स्वार्थों का तुम्हें आहेर कर लेना चाहते हैं, तुम्हारे शरीर की कुछ आवश्यकता की बातों को बता करके तुम्हें गुमराह करना चाहते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है प्यारो। लेकिन जो लोग इसी प्रकार शरीर के बातों के जो भूखे हैं वे इन बातों के पीछे पड़ जाते हैं। पर जो सच्चाई की खोजी है, जो सत्य में वास्तव में जो सचमुच उद्धार के लिए निकल आए हुए हैं मेरे प्यारो, उनके लिए मार्ग प्रभु ने जो बताया हुआ मार्ग ही है, वो केवल क्रूस का और वो जुआ उठाने का मार्ग है। लेकिन कई बार मैं आपको इस क्रूस के संदर्भ में और कुछ बातों को भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत बार हम मसीह लोग अपने आप को ठगने लगते हैं, और वो किस प्रकार ठगते हैं आज उस क्रूस का उस विषय में भी मैं आपके सामने आज खुलासा करना चाहता हूँ। हम अपने आप को कई छोटे मोटे जब कष्ट हमारे जीवनों में आता है तो हम उसे समझने लगते हैं ये क्रूस है। उदाहरण के तौर पे तो कई गलती तो हम ही करते हैं, और पौलुस जैसे बोलता है यदि गलती करके घुसे खाए तो इसमें कौन सी बड़ाई की बात है। तो हम कई बार उठपटांग हरकत करते हैं और उसके कारण जो ठीकरा हमारे सरों पर जो फूटता है हम उसी को सोचने लगते, देखो जी मैं तो क्रूस उठा करके प्रभु के पीछे चल रहा हूं। लेकिन मेरे प्यारों, हमारी खुद की बेवकूफी के कारण यदि हम पर कोई उठपटांग हरकतें होने लगे, हम उन बातों को क्रूस समझकर चल रहे हैं, तो इस विषय पर भी हम अपने आप को बहुत धोखे में रखे हुए हैं। हम इस विषय पर भी अपने आप को छल रहे हैं। देखिए, आप किसी को छल नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप को जरूर छलते हैं। और किस रीति से हम अपने आप को छलते हैं, उसके लिए आप अपने जो जीवन में खास तौर पे विचार करेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये जो छोटा मोटा दुख जो हमारे जीवनों में जो आता है, ये यथार्थ में वो दुख है ही नहीं, वो क्रूस है ही नहीं, बल्कि ये तो क्रूस से दूर है। हमारे जीवन में इस प्रकार के अगर छोटे मोटे कष्ट आ जाएं तो हम उन बातों को क्रूस समझकर वास्तविक में जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया हुआ जो क्रूस का रास्ता है, हम उनको कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहे होते हैं कि क्रूस उठाने का वास्तविक अर्थ क्या है। फिलहाल हम इन बातों को आगे लेकर चल रहे हैं। मत्ती का सुसमाचार उसका 16 का 24 भी हम साथ में पढ़ेंगे आज। मत्ती 16 का 24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह इस जगह में उस क्रूस के बातों को और साफ कर रहे हैं। पहले उसने बोला कि जुआ ना उठाए, और फिर उसके बाद आगे आकर बोलता है जब तक, हाँ जी पढ़िएगा एक बार और। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपने आपे का इनकार करे और क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। अब इस विषय पर आपने कितना संदेश सुना है? आपको YouTube में इस विषय पर भरमार बहुत सारे संदेश आपको मिलेंगे, बहुत सारे पास्टर से। लेकिन इस क्रूस उठाने के ऊपर आपको कितना संदेश मिलेगा? आप ढूंढ करके देख लीजिएगा। परमेश्वर का वचन अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु ने कहा हुआ रास्ता कहता है, जब तक तुम क्रूस उठाए मेरे पीछे ना हो लो, तब तक तुम
उस अनंत जीवन को नहीं प्राप्त कर सकते। मेरे प्यारो, ये क्रूस उठाने का तात्पर्य क्या है असल में? इसके लिए हम क्रमानुसार 1, 2, 3 करके आने वाले दिनों में देखेंगे। आज संभव नहीं हो सकता, इसलिए मैं उन विषयों पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन हम उससे पहले कुछ बातों को प्रभु यीशु ने कहा हुआ इस क्रूस उठाने के अर्थों को हम समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। यह वास्तव में शरीर में आने वाली थोड़ा मोड़ा दुख पीड़ाएं नहीं है। ये दुख पीड़ाओं को भी हम कई बार बोलते हैं कि ये भी क्रूस का एक हिस्सा है, लेकिन वास्तव में ये क्रूस नहीं है। क्रूस इनसे भी कुछ और हटकर है। लेकिन चलिए मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर पीड़ाएं हमारे जीवन में आ रहा है, अगर हम निंदा बदनामी सह रहे हैं, तो ये क्रूस का एक हिस्सा है। लेकिन यह मेरे प्यारों एक शुरुआत मात्र है हमारे जीवन में। इनसे भी और गंभीर बातों को प्रभु ने हमारे लिए रखा हुआ है। हम यीशु मसीह के अगर क्रूस को देखें तो उसमें हम एक बातों को पाएंगे। क्रूस जो है सबसे दर्दनाक मृत्यु है, और क्रूस एक साधारण मौत नहीं है। क्रूस का मौत एक लज्जास्पद है। आपको मालूम है कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था तो वह मार्ग के किनारे अर्थात गोलगोथा पर था, जो शहर के गंदगी को निकाल करके फेंकने वाला एक जगह था। गोलगोथा यरूशलेम से बाहर। और क्रूस का मतलब है सीधी सी कि यह सबसे दर्दनाक मौत और सबसे लज्जास्पद मौत इनको झेलना पड़ेगा। उस समय में क्रूस की मृत्यु सबसे अधिक निर्दयता के साथ देने वाला एक मृत्यु दर था। और इसी क्रूस के मृत्यु के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम क्रूस उठाए मेरे पीछे ना हो, और जब तक तुम अपने आप का इनकार ना करो, तब तक मेरा चेला तुम नहीं हो सकते। धनी व्यक्ति निराश क्यों हुआ था? उसको ये क्रूस का मार्ग पसंद नहीं था। उसे अनंत जीवन जरूर चाहिए था, लेकिन उसे क्रूस नहीं चाहिए था। क्या आप भी वैसे ही हैं? आपको अनंत जीवन तो चाहिए, आपको नर्क से बहुत डर लगता है। नर्क की यदि कोई बात कर दे, आपको अगर स्वप्न में भी किसी को नर्क दिखाई दे दे तो आप सुबह हाँफने लगते हैं। नर्क से डर तो है, आप नर्क जाना नहीं चाहते, लेकिन क्या आप प्रभु यीशु के क्रूस से नफरत करते हैं? यदि उस क्रूस से आप इनकार करते हैं तो मेरे प्यारो, वो पीछे नर्क की भयानक अग्नि आपका पीछा कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा गया, इन शब्दों को ध्यान दें आप। लूका का सुसमाचार उसका 9:23 भी साथ में पढ़ लीजिएगा। लूका 9:23। धनी व्यक्ति को यह बातें अच्छी तरीका से मालूम था। इस क्रूस उठाने का अर्थ अंत में मृत्यु है। हाँ, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। आपने सुना, प्रभु यीशु का कहा हुआ बातें हैं, मैं नहीं पढ़ रहा हूं। आप खुद अपने बाइबल में निकाल लीजिए और पढ़ लीजिए इस विषय को। प्रभु यीशु का कहा हुआ शब्द है। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे, प्रतिदिन अपना और प्रत्येक दिन, एक दिन उठा करके छोड़ देने से नहीं। इसलिए आपने आज मसीहों को देखा हुआ है, क्योंकि हम बड़े पाखंडी हैं। ये पाखंडी इसलिए बोल रहा हूँ, ये इससे बेहतर शब्द हो ही नहीं सकता। मैं पाखंडी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज आपने क्रिश्चियनों को देखा होगा कि वे क्रूस उठाने के लिए इतने से छोटे से क्रूस, एक स्टील का क्रूस लेकर, कोई लकड़ी का क्रूस लेकर के आप रोमन कैथोलिक चर्चों में चले जाएंगे तो वहाँ प्लास्टिक का है भाई साहब, बिल्कुल हल्का। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा था ना कि जब तक तुम मेरा जुआ ना उठाओ, जब तक तुम क्रूस ना उठाओ, तब तक तुम मेरे चेले नहीं हो सकते। तो उन्होंने रोजरी के रूप में अपने गले में क्रूस लटका रखा है, ताकि ये बात प्रकट कर दे, देखो भाई साहब, हमने तो क्रूस लगाया हुआ है पहले से। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा गया वो शब्द है, प्रत्येक दिन अपना क्रूस उठाए। आपका क्रूस गले में टांगने वाला केवल इतना सा 1 इंच का लकड़ी है, या आपके कांधों को झुका देने वाला है? आप उस विषय को ध्यान दें। प्रभु यीशु कहता है, जब तक क्रूस उठाए मेरे पीछे ना होले, वो मेरा चेला हो ही नहीं सकता। यदि हमने क्रूस नहीं उठाया तो थोड़ा आज रात विचार करें, आप किसके चेले हैं? फिर आपने क्या यीशु को अपना स्वामी माना? क्या यीशु आपका प्रभु है, या कोई और ही आपका प्रभु बन बैठा है, आपको धोखा दे रहा है? मेरे प्यारो, आप इस विषय पर जरूर ध्यान दें। लेकिन मैं फिर बोलना चाहता हूं, प्रभु ने आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं है।
आज रात भी आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। आगे से अगर आपको अच्छी ना लगे हमारी बातें तो आप हमारे साथ मत जुड़िएगा, लेकिन अगर अनंत जीवन की बातें अगर आपको समझ आ रही है, अगर आपके समझ को परमेश्वर ने खोला हुआ है, तो उम्मीद है आप आगे से भी जुड़ करके इन विषय को, इस संदेशों को सुनना पसंद करेंगे। मैं यूहन्ना उसका 12 और उसका 24 आयत अंत में पढ़ना चाहते हैं, फिर हम प्रार्थना करेंगे। यूहन्ना 12 का 24। मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया। आपने इन वचनों को पढ़ा है पहले या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये हमारे जीवन का सिद्धांत होना चाहिए। एक एक व्यक्ति के लिए, केवल यह बीज के लिए नहीं, प्रत्येक विश्वासियों के लिए यह सिद्धांत है प्रभु का, कि जब तक वह भूमि पर गिरकर मर नहीं जाता वो फल नहीं ला सकता। इस विषय पर अगले अध्यायों में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज रात मैं केवल आपको इतना ही बोलना चाहता हूं। क्या आप भी इसी रीति से अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करना पसंद करेंगे? गेहूं के उस एक नीरा दाना के समान क्या प्रभु के हाथ में आप अपने आप को दोगे? क्रूस उठाए हुए क्या उस लज्जास्पद मृत्यु को आप कबूल करना पसंद करेंगे? अगर आप प्रभु के पीछे उसके चेला ठहरने के लिए निकल आए हुए हैं तो ये बुलाहट आपके लिए है। क्या आप आज उसका प्रति उत्तर हाँ में देंगे या ना में, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। क्या हम प्रभु यीशु के क्रूस का इनकार करेंगे या अपने कांधों को हम झुकाएंगे? प्रभु हाँ, वह जुआ मैं उठाना चाहता हूं, उठाना चाहती हूं। हालेलुया। हम आज्ञाओं पर प्रसन्न ना हो। कई बार हमारे मध्य में हम इन बातों को लेकर अपने आप को धोखा देने लग जाते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, हम केवल प्राथमिक तौर पे कुछ आज्ञाओं को मानकर चल रहे हैं। यदि हम केवल औपचारिक तौर पर कलीसिया के कुछ सिद्धांतों को मानकर चल रहे हैं तो चौकस रहें। यदि हमने उस क्रूस का आलिंगन नहीं किया, यदि हमने प्रभु के उस जुए को चूमकर अपने कांधों पर नहीं रखा है, तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए आज रात आप प्रभु के चरणों में जब झुके हुए हैं आपके सिर, आप अपने निर्णय को किसमें व्यक्त करेंगे? क्या आज रात आप प्रभु से यह बोलेंगे, प्रभु मैं वो जुआ उठाना चाहता हूं? या आपको लगता है कि ये जुआ मेरे लिए नहीं है? वो धनी व्यक्ति की तरह आप भी दुखी होकर के जाना चाहते हैं? या आप उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए पतरस के समान यह बोलेंगे कि अनंत जीवन की बातें तो केवल तेरे पास है? या वो धनी व्यक्ति की तरह आज आपके हृदय दुखित हो रहे हैं इन बातों को सुनकर के? यदि आपको यह बातें सुनकर ठोकर लग रही है तो आज ये आप ही के लिए संदेश है। यदि आपने क्रूस का इनकार किया है, आप क्रूस उठाने को हल्की बातें जानकर आप दुनिया के सुख सुविधाओं में, आप भ्रमों में पड़ गए, आप लोगों के बरगलाने में आ गए कि इस संसार पर यीशु के पीछे चलने से बहुत खुशी का जीवन मिलता है, सुख है, सुविधाएं हैं, हर तरह की बातें यहाँ पर प्रभु सुनकर आपके प्रार्थनाओं का जवाब देगा, आपको गरीबी से उबारेगा और आपके कर्जों को माफ कर देगा, आपके घरों में पैसे बरसने लगेंगे, आपके संगतियों में स्वर्ण की वर्षाएं होने लगेंगी, तो आप अपने आप को ठग रहे हैं प्यारों। यीशु ने कहा हुआ वो शब्द है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे, प्रत्येक दिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। यीशु कहता है, जब तक तुम अपने भाई बहन और यहां तक कि अपना सब कुछ त्याग ना दो, तुम मेरे चेले नहीं हो सकते। क्या यही बातें आपके हाथों में पड़े हुए उस परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है? और यदि हाँ, तो आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और उस क्रूस को कबूल कर लें। वे आपके स्वतंत्र इच्छाओं पर प्रभु यीशु ने छोड़ा हुआ है।
किसी के साथ जबरदस्ती नहीं। उसने सबसे कहा कि आपको ये बातें सुनाई दी है, और यदि सुनाई दी है तो क्या आप आज प्रभु के चरणों में अपने कांधों को झुकाए हुए उस क्रूस को उठाने के लिए तैयार हो? क्या आप अपने आप को इनकार करके आप प्रभु के पीछे हो लेंगे? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो। हालेलुया, धन्यवाद हो। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया। पीछे यीशु के चलूंगा, चाहे दुख में रास्ता हो, वादी और पहाड़ मैदान में अगर मुझे जाना हो, फिर भी खुशी से चलूंगा, जहाँ जाए उसके कदम। जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। ले खुदावन मेरी मर्जी अपनी मर्जी में छिपा। जब मैं दौड़ में थकूं कभी, मेरी हिम्मत को बढ़ा। उम्र भर में तेरे पीछे चलूंगा सदा कसे, तब खुश रहूंगा जलाल में तेरी पाखरी फाकत से। तब खुश रहूंगा जलाल में तेरी पाखरी फाकत से। पीछे यीशु के चलूंगा, चाहे दुख में रास्ता हो, वादी और पहाड़ मैदान में अगर मुझे जाना हो, फिर भी खुशी से चलूंगा, जहाँ जाए उसके कदम। जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज रात। मेरे परमेश्वर, आपने हम सबों को प्रभु सुचारू रूप से इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कृपा दिया। आपकी आत्मा ने प्रभु आपके वचनों को हमें जो प्रभु स्पष्ट करके दिया, उस सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरे मधुर वचनों के लिए मेरे खुदावा, हमें इन्हीं वचनों पर जड़ पकड़ने के लिए और प्रत्येक परिस्थिति में चाहे मार्ग कैसी भी हो, तेरे पीछे हो लेने के लिए कृपा देना। खुदावंद, हम आपको धन्यवाद करते हैं। एक एक भाई बहनों को आपके जीवते हाथों में सौंप देना। प्रभु, जितनों ने आपके वचन सुना है,
अपने आप पे का इनकार करते हुए क्रूस को लिए हुए प्रभु तेरे पीछे हो लेने में आप सहायता करें। खुदावन आपके जीवते पाक हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु, एक एक तेरे बच्चों पर जो दूर निकट सबों जगहों में बैठे हैं प्रभु, सबों पर तेरी आशीष को मांगते हैं। सब महिमा आप ही को देते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं आपके इन जीवते वचनों को आज रात आप स्वप्नों में, दर्शनों में प्रभु और अधिक खोल करके स्पष्ट दे। जब हम प्रार्थना में बैठकर तेरे वचनों को मनन करते हैं, तेरी आत्मा प्रभु बातें करे। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे स्वर्गीय पिता के प्रेम, प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु ख्रिस्त के गुप्त आगमन तक दुनिया के तमाम पवित्र संतों के साथ होती रहे, आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आप सबको जय मसीह की मुबारक।